ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जिसे अपने पति शांतनु और उसके प्यार नताशा के बीच अपनी मौजूदगी दीवार के रूप में नजर आना शुरू हो जाती है और वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके धूलवाड़ी जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर सुनील खंडेलवाल के समझाने पर शांतनु खनक को घर वापस लाने के लिए उसके पास पहुंचता है, पर खनक मुंबई जाने से इनकार कर देती है। पर शांतनु के जोर देने पर वो उसके सामने पैसा कमाने की शर्त रखती है। आप अपने पैसों से, अपनी मेहनत की कमाई से अगर हम दोनों की मुंबई जाने की टिकट खरीदे तो मैं आपके साथ चलूंगी। शांतनु खनक की शर्त को स्वीकार कर लेता है और एक भोजनालय में नौकरी कर लेता है और खनक के सामने खुद को साबित करने की कोशिशों में लग जाता है। इधर भोजनालय का काम करते करते शांतनु से एक गलती हो जाती है। अरे ये क्या किया तूने? दाल कटोरी की जगह टेबल पे गिरा दिया। ठीक से परोसना तक नहीं आता, पागल कहीं का। मेरा नाम शांतनु खंडेलवाल है। हाँ, और मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। सब गंदा कर दिया। सॉरी, मैं भी साफ कर देता हूँ। प्यार से इसको नियंत्रण में रखोगी तो नवरा संभल जाएगा। मुलगा बुरा नहीं है वैसे। पोरगा तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दिखाओगी ना तो वैसे ही बनेगा जैसे तुम उसे बनाना चाहती हो। स्वाभिमानी, मेहनती और समझदार। काम खत्म होते ही शांतनु अकेले ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है कि तभी वहाँ खनक आ जाती है और उससे अपनी नाराजगी जताकर रूठ जाती है। इनसे स्वार्थी इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यार, लड़कियों को पटाना बहुत ही मुश्किल है यार। सारा काम मैं करूं, लेकिन फिर भी मुझे स्वार्थी कह रही। समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या चाहिए। एक तो खुद भी कंफ्यूज हो और दूसरों भी कंफ्यूज करती रहती हो। ये तूने बहुत गलत किया बेटा। उस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुझे छोड़ के खाती भी कैसे? मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले, लेकिन बोली नहीं, अपने पति के हाथ की पहली कमाई से ही रोटी खाऊंगी। अब आगे तू समझदार है। खनक, I'm sorry, मुझे पता।
I'm sorry यार, मुझे पता नहीं था कि तुमने भी खाना नहीं खाया। Anyway, इधर मंगल अपनी पत्नी और बहन के साथ खंडेलवाल हाउस पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है खुशबू से। और अनजान लोगों को अपने घर में प्रवेश करते देख खुशबू हैरान रह जाती है। कौन है आप लोग? नमस्ते। आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहे हैं? अक्षय, मंगल, बेन, अक्षय, प्लीज जल्दी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। ये लोग कुछ अजीब से लोग आ गए हैं यहाँ पे। डैड, अक्षय प्लीज, इन अजीब से स्ट्रेंज लोगों को ऐसे बाहर निकालो। अब पहली बार खनक के ससुराल आए हैं, इसलिए सबको हमारी आरती करके स्वागत करने के लिए बुला रही है। भाभी, वो जो कह रही है उससे मुझे नहीं लगता कि हमारा स्वागत होने वाला है। तुझे तो कुछ नहीं पता, चुप कर। डैड, रिलैक्स खुशबू, रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। हाँ भाई, आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। हाँ, मुझो नाम मंगल सिंह जाडेजा। ये मेरी पत्नी है हेतल, अने वो गोपी मेरी बहन। नमस्ते। हम लोग यहाँ धूलवाड़ी से आए। वो खनक है ने, वो हमारी बहन जैसी है। काफी दिन हो गए थे ने, तो सोचा भेंट कर लेते। खनक कहाँ है? चल, अरे निकल जाओ मेरी जिंदगी, जस्ट गेट आउट। आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप इस घर से चली जाओ। आइए ना, आप लोग अंदर आइए। आप इन लोगों को अंदर क्यों बुला रहे हैं? आइए, खनक के घर वाले हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आप लोग धुलवारी से हैं ना, तब तो आप हमारे मेहमान हैं। आइए, अंदर आइए, आइए। गॉड, मेहमान माय फुट। ये लोग हमारे मेहमान बने। हमारे सर्वेंट्स भी इनसे ज्यादा मॉडर्न लगते हैं। ये क्यों आए हैं यहाँ पे? उधर शांतनु की पहली मेहनत की कमाई देखकर खनक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। आज तेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन होगा ना, इतने सारे पैसे कमाए। लेकिन आपने 300 रुपए ये 10-10 के नोट में क्यों दिए हैं? वो इसीलिए कि तुझे लगे कि तूने कितने ढेर सारे पैसे कमाए हैं। तो अब क्या कहना तुम्हारा? फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? Can we be friends now? पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम अब मेरे साथ वापस मुंबई चलोगी? देखो, मैंने अपनी तरफ से शर्त पूरी कर दी। मैंने अपनी मेहनत से अपने पैसे कमाए। अब तुम्हारी बारी है खनक। शांतनु, उस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। मैं वहां पे अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। खनक, तुम अब अकेली नहीं हो ना? अब ये दोस्त है ना तुम्हारे साथ। मैं हूं ना। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके? अब समझते नहीं शांतनु। शांतनु नहीं, सिर्फ शांत।
वैसे जो लोग मेरे करीब होते हैं मुझे शांतनु नहीं, सिर्फ शान कहते हैं। एंड आई थिंक अब तो मुझे शान तो कह सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे शांतनु पसंद है। सिर्फ नाम ही या मैं भी? देखिए शांतनु, वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर में सिर्फ 6 महीने तक रहूंगी। लेकिन जब मैं वापस धुलवाड़ी जाऊं, आप इस तरह मेरे पीछे पीछे नहीं आओगे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? आपने भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं धुलवाड़ी जाऊंगी, आप वादा कीजिए कि आप इस तरह से मेरे पीछे पीछे नहीं आएंगे। ठीक है बाबा, नहीं आऊंगा। ओके? अब चले? एक मिनट। और फिर शांतनु शर्त जीतकर अपनी पहली कमाई के नोट पर अपना और खनक का नाम लिखकर वो उस नोट को खनक को सौंपता है। मेरी पहली कमाई शांतनु की तरफ से खनक। अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से पैसे कमाए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? ए पोरी, तेरा नौरा ना ठीक कह रहा है। अपनी घरवाली के ही तो हाथ में पैसे दे रहा है। मैं आप दोनों को कभी भी नहीं भूल सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। और फिर शांतनु शर्त को जीतकर खनक के साथ मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है और जग्गू भाई और उनकी पत्नी से विदा लेता है। 1 मिनट, अब क्या हो गया? मैं अंदर जाके कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं ऐसे घर कैसे जा सकती हूँ? खनक, पहली बात थैंक गॉड कि तुमने उसे घर का। एंड खनक, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। प्रॉब्लम क्या है? आप सच बोल रहे हो? मैं सच क्यों नहीं कहूंगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी ज्यादा तारीफ नहीं करनी। सो कम ऑन, चलो। शांतनु, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मुस्कुराते हुए साथ साथ घर वापस लौटेंगे। मगर मुझे तो पता था। मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना चार्मिंग हूँ कि तुम मेरी बात टाल ही नहीं सकते। आप कभी भी नहीं सुधरोगे, है ना? क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अगर सोचो तो मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जेल जाऊंगा। आज तो मैं गुंडों से लड़ूंगा, अजीब अजीब औरतों से मिलूंगा और यहाँ इस रेस्टोरेंट में वेटर बन के काम करूंगा। ये सब किस्मत की बात है शांतनु। हमारा मिलना, झगड़ना, फिर लगन होना, फिर बिछड़ना और फिर इतनी मुश्किलों के बावजूद वापस ये साथ साथ आना, ये सब किस्मत ने तय किया हुआ है और हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते।
व्हाट किस्मत उस्मत खनक। मैं सारे मामो जामो में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ऑलराइट? ये सिर्फ तुम गांव वाले बिलीव करते हो। ये गांव की बात नहीं है। भगवान ने बनाए हुए हर इंसान की किस्मत पहले से तय होती है। Really? आप नहीं मानते? ठीक है, आजमाते हैं हमारी किस्मत को। सुनो बेटा, यहाँ आओ। ये लो बिस्कुट खाना। हाँ? अरे खनक, तुमने उसे वाला नोट क्यों दिया यार? उसमें तो मैंने लिखा था। क्या यार खनक, मेरी जिंदगी की पहली कमाई से मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। क्या किस्मत आजमाना चाहती थी? यूँ समझ लीजिए कि भगवान ने बनाई हुई इस दुनिया में मैंने आपका और मेरा नाम लिखा हुआ वो 10 रुपए का नोट अर्पण कर दिया। और अर्पण यार खनक। शांतनु, मेरा मानना है कि अगर एक दिन ये नोट लौट कर मेरे पास वापस आ गया तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सब हमने नहीं, हमारी किस्मत ने तय किया है। और मैं जानती हूँ कि एक दिन ये नोट लौट कर मेरे पास आएगा। खनक, तुम बिल्कुल पागल हो, एब्सोल्युटली मैड। चलो। इधर रिश्ते की मजबूरी से मंगल सिंह के परिवार को खंडेलवाल हाउस में आसरा मिल तो जाता है, पर उनकी आदतें खुशबू को परेशान कर देती हैं। पर तभी खनक के कहीं नजर न आने पर मंगल सिंह की बहन उसके बारे में पूछना शुरू कर देती है। खनक का कहीं नजर नहीं आ रही। इस घर में होती तो अब तक दौड़ कर आती और सीधे मेरे गले लग जाती। खनक का ससुराल यही है ना? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपने हमारी खनक को कहाँ लुक चुप छिपा के रखा है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। अरे कहीं उसे चोट तो नहीं आई? बताइए ना भा, कहाँ है? कहाँ है खनक? खनक है कहाँ? कुछ नहीं हुआ है उसे। खनक बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हाय हाय, खा गए हमारे खनक को। मंगल, हमें तो ये भी नहीं पता कि उस बेचारी के पास पैसे है कि नहीं, है ना? हमारी खनक बेचारी। परिस्थितियों की मजबूरी से बिताए पल शांतनु और खनक को एक दूसरे से प्रभावित किए बिना नहीं रह पाते। सोचा ही नहीं था कि मैं वापस उस घर में जाऊंगी, पर शांतनु के आगे मेरी एक ना चली। खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाए और मुझे मना लिया। खनक इतनी भी बुरी नहीं है, कुछ तो खास है उसमें, पर उसने कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं ये शर्त जीत जाऊंगा। यार शान, तुझे लोग अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं यार। खनक, थैंक्स वापस घर आने के लिए। थांकू? थांकू किस लिए? थांकू बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोस्त हैं ना?
वैसे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी मेहनत से पैसे कमाने के लिए। You know, कनक, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं वापस घर जा रहा हूँ। और प्लीज इस बार तुम कहीं भाग मत जाना, ओके? बस 5 महीने की तो बात है। मैंने खनक से सच्चाई छुपाई है कि मैं उसे वापस सिर्फ बिजनेस डील के लिए लेके जा रहा हूँ। शांतनु का मन कितना साफ है। उन्होंने मुझसे सच्चाई नहीं छुपाई कि वो मुझे तलाक के लिए वापस ले जा रहे हैं।